दिल्ली सरकार कल से लागू होने जा रहे आजीवन योजना की तैयारियों की जांच करने के लिए आज 2 घंटे का अभ्यास करने जा रही है। आज दिल्ली में 200 जगहों पर पुलिस, परिवहन विभाग और नागरिक सुरक्षा के स्वयंसेवक मिलकर अभ्यास करेंगे। सुबह 9 बजे से लेकर 11 बजे तक ये अभ्यास चलेगा। इस दौरान परिवहन विभाग की 66 फ्लाइंग स्क्वाड और अब सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की 27 टीमें तैनात की जाएंगी। इसके साथ ही नागरिक सुरक्षा के 5700 कर्मी, एनसीसी के 1000 कैडेट और राष्ट्रीय सेवा योजना के 1000 स्वयंसेवक भी लगाए जाएंगे। कल से लागू होने जा रही आजीवन योजना के उल्लंघन पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाने का प्रावधान भी रखा गया है। परिवहन विभाग, यातायात पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों को नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है। दिल्ली में 1 जनवरी से लागू होने वाले आजीवन फॉर्मूले पर हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा है कि दोपहिया वाहनों और महिलाओं को आजीवन फॉर्मूले में छूट क्यों दी गई। कोर्ट ने इस मुद्दे पर वकीलों को भी छूट देने से इनकार कर दिया है। इसके अलावा हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कूलों को बस देने के लिए दबाव डालना गलत है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार 1 जनवरी से दिल्ली में अतिरिक्त 6000 बसें उतारने वाली थी और ये बसें ज्यादातर स्कूलों से ली जाने वाली थी। दिल्ली में आजीवन के जरिए सीएनजी कारों को छूट है, लेकिन स्टिकर पाने के लिए लोगों को जूझना पड़ रहा है। किसी को पूरी जानकारी नहीं तो किसी के पास सब कुछ होते हुए भी उसे घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है। आईजीएल के सिर्फ मदर फिलिंग स्टेशन पर मिल रहे स्टिकर के लिए गाड़ी की आरसी में सीएनजी के जिक्र के साथ ही फिटनेस सर्टिफिकेट भी जरूरी है। दिल्ली अंडमान निकोबार सिविल सर्विसेज यानी दानिक्स के अधिकारी 2 अफसरों के निलंबन के खिलाफ आज एक दिन छुट्टी पर जाएंगे। गृह मंत्री सत्येंद्र जैन के आदेश को न मानने पर गृह विभाग में विशेष सचिव यशपाल गर्ग और सुभाष चंद्रा को निलंबित कर दिया गया है। इसी निलंबन के खिलाफ दानिक्स के अधिकारी हड़ताल करेंगे। बीजेपी ने इस मामले में सत्येंद्र जैन का इस्तीफा मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ के लोगों को नए साल का तोहफा देने वाले हैं। पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे नोएडा में दिल्ली डासना और मेरठ के बीच बनने जा रहे 14 लेन के सुपर हाईवे का शिलान्यास करने वाले हैं। नेशनल हाईवे नंबर 24 को चौड़ा कर तैयार होने वाले इस सुपर हाईवे के जरिए दिल्ली से मेरठ का सफर महज 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट को 2.5 साल में पूरा करने का लक्ष्य है और इसकी लागत करीब 3000 करोड़ रुपए होगी। और ऊपर से कुछ ऐसी दिखेगी दिल्ली डासना मेरठ रोड। इसी के साथ ही देश में पहली बार बनने जा रही है 14 लेन की रोड और पहली बार ही नेशनल हाईवे 24 और एक्सप्रेस वे होगा एक साथ। 2.5 साल में पूरे होने वाले इस प्रोजेक्ट का आज पीएम मोदी नोएडा में शिलान्यास करेंगे। बीजेपी उपाध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे ने ऐसा बयान दिया जिससे बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। विनय सहस्त्रबुद्धे ने अपनी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी करते हुए बयान दे दिया कि कांग्रेस के मुकाबले बीजेपी में टैलेंट की कमी है। मोदी को कैबिनेट विस्तार के लिए काबिल लोग नहीं मिल रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये बस वक्त की बात है, हम अपना आधार बढ़ा लेंगे। सहस्त्रबुद्धे ने ऐसे समय में बयान दिया है जब ये चर्चा चल रही है कि मोदी कैबिनेट विस्तार की सोच रहे हैं। सहस्त्रबुद्धे ने अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया था। विवाद होने पर उन्होंने ये कहा कि उनकी बातों को गलत तरीके से पेश किया गया है। बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, इसीलिए प्रतिभा की कमी का तो सवाल ही नहीं है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस ने अपने एक्सटिंग में पिछले साल छत्तीसगढ़ के अंतागढ़ विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में राज्य के मुख्यमंत्री रमन सिंह के परिजनों और कांग्रेस नेता अजीत जोगी के बीच हुए लेनदेन का खुलासा किया है। आरोप है कि बीजेपी को उपचुनाव में वॉकओवर मिल जाए, इसके लिए कांग्रेस उम्मीदवार को मैदान से हटाने के लिए सौदेबाजी हुई। ऑडियो क्लिप में छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह की आवाज नहीं है, लेकिन उनका जिक्र किया गया है। उनके दामाद पुनीत गुप्ता की बात है। कुछ और लोगों के साथ पूर्व सीएम अजीत जोगी और उनके बेटे अमित जोगी की आवाज का भी दावा किया गया है। चुनाव आयोग ने सीट की सौदेबाजी को लेकर जारी स्टिंग की जांच के आदेश दिए हैं। पूरे मामले से पलट झाड़ते हुए रमन सिंह ने कहा है कि ये कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा है। अंतागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार रहे मंतूराम पवार ने भी एबीपी न्यूज से बातचीत में पैसे के लिए नाम वापस लेने के आरोपों से साफ इनकार किया है। तमिलनाडु तौहीद जमात नाम के मुस्लिम संगठन के प्रमुख अल्तिफी ने रामदेव के पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के गोमूत्र से बने प्रोडक्ट्स के खिलाफ फतवा जारी करते हुए इसके इस्तेमाल को इस्लाम के मुताबिक हराम कहा है। दूसरी तरफ रामदेव की कंपनी पतंजलि ने इस फतवे की निंदा करते हुए लोगों से इस पर ध्यान नहीं देने की अपील की है।
यूपी की मैनपुरी में मंत्री शिवपाल यादव ने बूथ कब्जा करने के आरोपी एसपी नेता तोताराम को गिरफ्तार कराया, लेकिन तोताराम तुरंत ही सीने में दर्द बताकर निजी मुचलके पर रिहा हो गए। कार्यक्रम में तोताराम उसी मंच पर मौजूद थे जिस मंच पर शिवपाल यादव बैठे हुए थे। 2.5 महीने से फरार चल रहे तोताराम पर मैनपुरी के पंचायत चुनाव में बूथ कैप्चरिंग के आरोप में केस दर्ज है। तोताराम को मुलायम सिंह यादव का करीबी बताया जाता है। एयर कनाडा की फ्लाइट में फ्लाइट अटेंडेंट की उंगली काटने का आरोप लगा है भारतीय नागरिक जसकरण संधू पर। जिस फ्लाइट में ये कांड हुआ उसे दिल्ली आना था, लेकिन संधू की करतूत के बाद फ्लाइट को वापस टोरंटो ले जाना पड़ा, जहां जसकरण संधू को गिरफ्तार कर लिया गया। कोर्ट से संधू को जमानत मिल गई है, लेकिन कोर्ट से शर्त लगाई गई है कि जसकरण किसी एयरपोर्ट या विमान में कदम नहीं रखेगा। शराब पीने पर रोक लगी वो अलग, इस चक्कर में देश लौटने का संधू का प्लान चौपट हो गया। हरियाणा के सिरसा के सरकारी अस्पताल में ड्यूटी के दौरान शराब पीते पकड़े गए हैं 5 डॉक्टर। ये डॉक्टर्स नागरिक अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के कमरा नंबर 49 में शराब की पार्टी कर रहे थे। जब मरीजों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने पुलिस को बुला लिया। इस दौरान 3 डॉक्टर तो भागने में कामयाब हो गए, लेकिन 2 डॉक्टर पकड़े गए। पुलिस ने पकड़े गए डॉक्टर्स की मेडिकल जांच कराकर जिले से चीफ मेडिकल ऑफिसर से मामले की शिकायत कर दी है, जिसके बाद अस्पताल में शराब पीने वाले 5 डॉक्टरों को सस्पेंड किया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2 आतंकी मारे गए हैं। दोनों आतंकी लश्कर से जुड़े हुए हैं। मारे गए 2 आतंकियों में से एक आतंकी पाकिस्तान का है, जबकि दूसरा आतंकी की पहचान मंजूर अहमद के तौर पर की गई है। अलगाववादी महिला नेता आसिया अंद्राबी के आईएस कनेक्शन की जांच कराएगी जम्मू कश्मीर सरकार। 27 दिसंबर को नागपुर एयरपोर्ट से गिरफ्तार हैदराबाद के 3 युवकों अब्दुल्ला बासेत, माज हसन और फारूक ने पूछताछ में बताया कि उन्हें आसिया ने ही मदद के लिए श्रीनगर बुलाया था। तीनों युवक आईएस में शामिल होने श्रीनगर से अफगानिस्तान और फिर वहां से इराक या सीरिया जाने वाले थे। दिल्ली से महज 40 किलोमीटर दूर यूपी के हापुड़ में पंचायत ने गैंगरेप के 2 आरोपियों को सजा के तौर पर 5 जूते लगाकर बरी कर दिया है। पीड़िता को गांव छोड़ने का फरमान सुना दिया है। पीड़िता के साथ गैंगरेप की वारदात तब हुई जब वो डॉक्टर के पास से दवाई लेकर लौट रही थी। पीड़ित लड़की ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई करती उससे पहले ही पंचायत ने आरोपियों से कुछ पैसे लेकर उन्हें 5 जूते लगाकर बरी कर दिया। अब पुलिस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कर रही है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मुरादनगर स्टेशन पर एक मनचले ने पहले तो एक लड़की से छेड़खानी की और जब उस छात्रा के दोस्त ने उसका विरोध किया तो मनचले ने उस लड़के की पिटाई कर दी। वारदात मोबाइल में कैद हो गई, लेकिन पीट रहे लड़के को बचाने के लिए कोई सामने नहीं आया। वारदात के सामने आने के बाद अब पुलिस आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कर रही है। पंजाब के अमृतसर में दर्दनाक हादसा हुआ है। अमृतसर शहर से 15 किलोमीटर दूर मेहता गांव के पास हाईवे पर एक निजी बस ने रेहड़े यानी देसी ट्रॉली को भीषण टक्कर मार दी, जिसमें ट्रॉली में सवार 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 15 जख्मी हो गए हैं। मरने वालों में कई औरतें हैं जो पास के खेत से मटर तोड़कर घर लौट रही थी। बताया जा रहा है कि देसी ट्रॉली में रोशनी नहीं होने की वजह से बस ड्राइवर ट्रॉली को देख नहीं पाया और ये दर्दनाक हादसा हो गया। चेन्नई के विलुपुरम में प्रदर्शन के दौरान जयललिता की पार्टी के 3 नेताओं की लुंगी में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बस शेल्टर से जयललिता के पोस्टर हटाने की मांग करने वाले डीएमडीके नेता विजयकांत का पुतला फूंकने के दौरान आग लगी। हालांकि वक्त रहते तीनों नेताओं की लुंगियों से आग बुझा ली गई। एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। मुंबई से सटे वसई में पुलिस ने देसी शराब के भट्टे की खोज के लिए ड्रोन का सहारा लिया है। पुलिस ने पहले तो ड्रोन के जरिए जंगलों में बन रहे देसी शराब के भट्टों को खोजा और बाद में उन्हें नष्ट कर दिया। पुलिस का ये विशेष अभियान 1 सप्ताह तक चलेगा और इस ऑपरेशन के लिए पुलिस की 4 टीमें बनाई गई हैं। अच्छी शुरुआत के बाद भी कमाई के मामले में रणवीर दीपिका की फिल्म बाजीराव मस्तानी से पिछड़ गई। शाहरुख काजोल की फिल्म दिलवाले के 130 करोड़ के मुकाबले बाजीराव का कुल कलेक्शन 131 करोड़ 45 लाख तक पहुंच गया है। पहले दिन दिलवाले ने 21 करोड़ 80 लाख की शानदार शुरुआत की थी, जबकि बाजीराव मस्तानी ने महज 12 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए थे। आदित्य रॉय कपूर और कटरीना कैफ की रोमांटिक फिल्म फितूर का टीजर रिलीज हुआ है। टीजर में कटरीना कश्मीर की हसीन वादियों के बीच झील में बने लकड़ी के एक पुल पर नजर आ रही हैं। टीजर में एक टैगलाइन लिखी है, ये इश्क नहीं आसान। इसके साथ ही फिल्म में आदित्य का फर्स्ट लुक भी जारी हुआ, जिसमें वो कश्मीरी अंदाज में दिखाई दे रहे हैं।
12 फरवरी को फिल्म होगी रिलीज। अभिनेता सलमान खान का कोर्ट कचहरी से पीछा नहीं छूट रहा है। दरअसल हाल ही में सलमान ने अपना नया ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल खानमार्केटonline.com लॉन्च किया है और अब खबर है कि दिल्ली के खान मार्केट के व्यापारी इस टाइटल को लेकर सलमान पर केस करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या ये डिवाइस दुनिया का सबसे पुराना मोबाइल फोन है? ऑस्ट्रिया के पुरातत्व विभाग ने खुदाई में 800 साल पुराना मोबाइल मिलने का दावा किया है। हालांकि ये 90 के दशक के मोबाइल सेट जैसा लगता है, लेकिन कीपैड एक बेहद पुरानी लिपि क्यूनिफॉर्म की है। वैज्ञानिकों का दावा है कि इसे मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग इस्तेमाल करते थे। और अमेरिका में विपक्षी रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति पद के अहम दावेदार डोनाल्ड ट्रंप पर हफ्ते 13 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। ट्रंप आयोवा, न्यू हैम्पशायर और दक्षिणी कैरोलिना में जोरदार विज्ञापन अभियान चलाएंगे। ट्रंप के मुताबिक चुनावी अभियान का खर्च वो खुद उठा रहे हैं और लॉबिस्टों की जेब में नहीं रहने वाले।